दोस्तों आज एक और लेटर टू एडिटर के साथ आया हूँ। पार्किंसंस मेडिसन। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस लेटर में वोकैब को हम देखेंगे, नई वोकैबलरी। इसको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती, उसके लिए भी ये क्लास है। कोशिश ये की जाएगी कि सारों को अच्छी तरह ये बात समझ आ जाए। तो चलते हैं लेटर की तरफ जी। उन्वान है पार्किंसंस मेडिकेशन। अब पार्किंसन जो है वो एक बीमारी है, उसकी दवाइयाँ, उसके बारे में एक डॉक्टर साहब ने लिखा है। लिखते हैं पार्किंसंस डिजीज़, ये जो बीमारी है, इज़ अ न्यूरो डीजनरेटिव कंडीशन। ये एक आसाबी बीमारी है। आसाब की तनज़ुली की वजह से न्यूरो डीजनरेटिव, डीजनरेशन कहते हैं जब कमज़ोर हो जाते हैं आसाब, तो उनकी वजह से ये बीमारी होती है। ये एक कंडीशन है, ये एक हालत है दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स, जो कि शुरुआती तौर पर अफेक्ट करती है ज़्यादातर किसको, दी एल्डर्स, जो बड़े लोग होते हैं, बड़ी उम्र के अफराद होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। ये जो पार्किंसन बीमारी है, ये एक आसाबी तनज़ुली की बीमारी है जो कि बड़े लोगों को अफेक्ट करती है, उनको मुतासर करती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये जुमला। पार्किंसंस अफेक्ट्स द एल्डरली, ये है असल में। अच्छा, इट्स सिम्टम्स, उसकी जो निशानियां हैं वो क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं। सच एज, आगे ये मिसाल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सच एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हैंड ट्रेमर्स, मतलब कि हाथ जो हैं वो ट्रेमर करना शुरू कर देते हैं, वो कांपना शुरू कर देते हैं। स्टिफनेस और अकड़न हो जाती है। उसके अलावा स्लो मूवमेंट, और जिसको बीमारी होती है उसकी हरकत वो स्लो हो जाती है। एंड मडल्ड थिंकिंग, और उसकी जो सोच है वो किस तरह होती है। मडल्ड थिंकिंग कहते हैं कि कंफ्यूज हो जाता है, उसकी जो सोच है वो वाज़ेह नहीं रहती, गडमड हो जाती है उसकी सोच। सिग्निफिकेंटली, वाज़ेह तौर पर, इम्पैक्ट डेली एक्टिविटीज़, वो वाज़ेह तौर पर जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी रोज़मर्रा के काम हैं, उसको मुतासर करती है वाज़ेह तौर पर। लाजमी बात है, अगर आपके हाथ कांप रहे होंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, आप खाना शाना खाने के लिए भी आपके लिए मुश्किल होगी, आपके हाथ कांप रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। उसके अलावा आपकी सोच ही आपका साथ नहीं देगी, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आगे लिखते हैं जी, दी सिम्टम्स, ये जो अलामात हैं, कैन बी मैनेज्ड, वो मैनेज हो सकती हैं, वो कंट्रोल हो सकती हैं किस चीज़ के साथ, विद मेडिकेशंस, दवाइयों के साथ। ये अलामात दवाइयों के साथ कंट्रोल हो सकती हैं। द मोस्ट एसेंशियल बीइंग, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ हैं, वो कौन सी हैं, लीवोडोपा और कार्बिडोपा, इसमें सबसे ज़रूरी दवाइयाँ हैं, एसेंशियल दवाइयाँ हैं, क्रूशल दवाइयाँ हैं, इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, अहम दवाइयाँ हैं। विच इज़ इंक्लूडेड, जो कि शामिल हैं, ये दोनों दवाइयाँ शामिल हैं। कहाँ पर शामिल हैं, इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस लिस्ट, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट है, कौन सी लिस्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल मेडिकेशंस की, ज़रूरी अहम अद्वियात की जो लिस्ट है, उसमें ये दोनों दवाइयाँ लीवोडोपा और कार्बिडोपा शामिल हैं। लेकिन क्या है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती क्या है, दिस क्रिटिकल ड्रग, ये जो अहम इंपॉर्टेंट एसेंशियल दवाई है, इज़ अनअवेलेबल, वो अनअवेलेबल है, वो दस्तयाब नहीं है यहाँ पर हमारे पास। लीविंग, जो कि छोड़ती है, द पेशेंट्स, जो मरीज़ हैं उनको, विदाउट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स, और उसका कोई अल्टरनेटिव भी कोई नहीं है, मुतबादिल भी कोई नहीं है जो कि इफ़ेक्टिव हो, जो कि काम करने वाला हो, जो कि असर करने वाला हो, इफ़ेक्टिव असर करने वाला। कोई भी इसकी मुतबादिल ऐसी दवाई नहीं है जो कि इन अलामात पर असर करे। द एब्सेंस, जो एब्सेंस है, गैर हाजिरी है, किसकी, ऑफ सच अ क्रिटिकल मेडिसन, इतनी अहम दवाई की, हैज़ एग्जरबेटेड, उसने और बढ़ा दिया है, द वूज, जो परेशानियां हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, ऑफ पेशेंट्स की। द एब्सेंस, ये जो गैर हाजिरी है इतनी अहम दवा की, उसने और बढ़ा दी है उनकी परेशानियां, मरीज़ों की। दी गवर्नमेंट, आगे वो इल्तजा करते हैं गवर्नमेंट को कि मस्ट इंश्योर, वो ज़रूर पक्का करे किस चीज़ को, द अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी को,
किसकी? ऑफ एसेंशियल, जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट अहम मेडिकेशंस है, जो अद्वियात हैं, इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट अद्वियात हैं, इन द मार्केट में गवर्नमेंट को उन्होंने ये पाबंद करने की कोशिश की है, कहा है, इल्तजा की है कि इस तरह की अहम दवाइयाँ जो हैं लाजमन हर सूरत अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में। डॉक्टर साजिद हमीद हैं कराची से, उन्होंने ये लेटर लिखा है। इलीगल गैर कानूनी टोल टैक्स प्लाजा, जो इलीगल टोल टैक्स हैं, जो इलीगल गैर कानूनी टैक्स प्लाजा हैं, उनके बारे में ये लिखा गया है। अ फ्यू डेज़ अगो, कुछ दिन पहले, वाइल ट्रैवलिंग, जब मैं सफ़र कर रहा था, फ्रॉम जामशोरो से टू काजी अहमद की तरफ, आई केम अक्रॉस, मैं पहुंचा, मैंने क्रॉस किया, मैं पहुंचा वहां पर 4 टोल प्लाजा, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले प्लाजा हैं, उन तक मैं पहुंचा। विद इन अ डिस्टेंस, जो डिस्टेंस था, जो फासला था, ऑफ नो मोर देन, ज़्यादा नहीं था, 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला नहीं था, जिसमें मैंने 4 टोल प्लाजे क्रॉस किए। लिखने वाले लिखते हैं 2 न्यूली बिल्ड, जो कि 2 जो हैं वो अभी ताज़े बनाए गए हैं, टोल्स, जो टैक्स प्लाजा हैं, जो कि कहाँ पर हैं? काजी अहमद की तरफ और मटियारी में। आर सेड, कहा जा रहा है, टू बी इलीगल, कि ये गैर कानूनी है। एंड प्रोटेस्ट्स, और एहतजाज, सिट इन, हैव ऑफन बीन, ज़्यादातर होती रही हैं, हेल्ड, वहाँ पर ज़्यादातर ये एहतजाज होते रहे हैं, अगेंस्ट, के ख़िलाफ़, दी ऑपरेशन, उनका जो ऑपरेशन कर रही हैं, मतलब जो चल रही हैं, ऑफ बोथ टोल प्लाजा, इन दोनों टोल प्लाजा के ख़िलाफ़ सिट इन प्रोटेस्ट होते रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, नो वन नोज़, कोई नहीं जानता कि वेयर द कलेक्टेड, कहाँ पर कलेक्टेड, इकट्ठा हुआ रेवेन्यू, जो पैसा है, जो टैक्स है, गोज़, जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि कोई नहीं जानता कि जो टैक्स इकट्ठा होता है वो कहाँ पर जाता है। द सिचुएशन, जो हालत है, इज़ सीरियसली फ्रस्ट्रेटिंग, ये जो हालत है वाकई ही गुस्सा दिलाने वाली है, फ्रस्ट्रेटिंग, गुस्सा दिलाने वाली है। द अथॉरिटीज़, जो इंतज़ामिया है, कंसर्न, मुतल्लिका, हैव इशूड, उन्होंने इशू किया है या जारी किया है, नो क्लेरिफिकेशन, कोई क्लेरिफिकेशन, कोई वजाहत जारी नहीं की, ऑन द मैटर सो फार, इस मामले पर अभी तक कोई उन्होंने क्लेरिफिकेशन नहीं दी, जो भी इंतज़ामिया है। दे मस्ट, वो ज़रूर, बी हेल्ड, उनको ही वी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको ज़रूर एहतसाब किया जाना चाहिए, किस लिए? फॉर इलीगल एक्टिविटीज़, ये जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं, उनके लिए उनका ज़रूर एहतसाब किया जाना चाहिए। उमैर ख़ान महर हैं काजी अहमद से, इन्होंने लेटर लिखा है इलीगल प्लाजाज़ के लिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।